सब चिंता मिट जाती। घर भी हुई जा तू एक लाल सैया सब चिंता मिट जाती। कहने लगी तारा पिया बेटा बिनी गाती सुनी है, मेरे आगे पेट में दूनी है। लौआ बिनी गाती सुनी है, राजा आगे पेट में दूनी है। जवाब दिया है पिया एक पुत्र के बिना हमें ये दुनिया दुनिया नहीं लगती, ये जीवन जीवन नहीं लगता है। हरिश्चंद कहने लगे तारा इस बात की चिंता तुम क्यों कर रही हो? चिंता करने से प्राणी का कभी दुख दूर नहीं होता, बल्कि इतना जरूर है कि उम्र कम हो जाती है। और ये बात सच है भैया। आपका अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान की शरण में चले जाओ, दोनों हाथ ऊपर कर दो, बोलो प्रभु अब हमारा कोई नहीं, हम तुम्हारी शरण में आ गए, जब तो आपका उद्धार है। अगर आप अपने बल पर खड़े रहे बोले हमें बहुत ताकत है, काम कब तक बिगड़ेगा, एक न एक दिन हम सुधार लेंगे, तो कभी भी नहीं सुधर पाएगा, बल्कि आप दिनों दिन गड्ढे में चले जाओगे। हरिश्चंद्र बोले तारा पागलों जैसी बातें मत करो। तारा बोली पिया इन बातों से मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ, वो उपाय करो कैसे भी करके पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बोले बताओ। बोले उपाय ये है कि आप किसी साधु से मिल लो, किसी ब्राह्मण से मिल लो, किसी ज्योतिषी से मिल लो, हमारा हाथ दिखवा दो, शायद मेरे हाथ रेखाओं में संतान है या नहीं है। जवाब दिया तारा तो एक काम करो तुम यहीं ठहरो, हम अकेले जा रहे हैं। और महाराज हरिश्चंद्र चले हैं कहाँ? महाराज वरुण के पास पहुंचे हैं, जो जल में वास करने वाले वरुण उनके पास पहुंचे। और जैसे ही वरुण ने हरिश्चंद्र को देखा जवाब दिया हरिश्चंद्र के बात बताओ, आज तुम्हारा चेहरा उदास नजर क्यों आ रहा है? तुम पहले भी आते थे, बहुत सुंदर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, आज ये मुस्कुराहट अधूरी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? कुछ कह नहीं पाए क्योंकि पुत्र के वियोग में रोने लगे। और जवाब दिया है प्रभु अगर हम बहुत लंबी आशा लेकर के आए हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना मर तो जाएंगे, दुखी तो है। जवाब दिया वरुण कहने लगे बताओ क्या आस लेकर के आए हो? बोले प्रभु हमारे घर में कोई बालक नहीं है, हमारी रानी की कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसका कोई उपाय है क्या? वरुण बोले हरिश्चंद्र हमारे पास क्या कहीं झोले में संतान रखी है जो हम तुम्हें निकाले और पकड़ा दे? संतान होना ना होना ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मेरे बस की बात नहीं है। जवाब दिया बाबा जी हम बहुत लंबी आस लेकर के आए थे और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो, हमें दुख हो रहा है। बोले तो ठहरो बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? बच्चा होने के तुरंत बाद तुम्हें मेरे यज्ञ में चढ़ाना पड़ेगा। बोले प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा। बोले अभी तो कह रहे हो अंत में पुत्र के चक्कर में फंस के, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वचन हार जाए? बोले नहीं। बोले त्रिवाचा वरुण ने महाराज हरिश्चंद्र से त्रिवाचा भरवाया और एक फल निकाला है। राधे राधे ताऊ जी। त्रिवाचा भरवाने के बाद अपनी झोली से फल निकाला, जवाब दिया इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को ग्रहण करा देना, समय आने पर बच्चा पैदा हो जाएगा।
हरिश्चंद्र मैया तारा के पास में उस फल को लेकर के आए हैं और तारा को उस फल को दे दिया। जवाब दिया, तारा इस फल को तुम खा लो, शायद भगवान की कृपा बच्चा हो जाए। ऐसी कृपा भगवान की कि मैया तारा ने उस फल को ग्रहण कर लिया। भगवत श्रोताओं, 9 मास व्यतीत होने के बाद मैया की गोदी में खिलौना किलबिला उठा है। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर महाराज हरिश्चंद्र के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, बधाइयां बजने लगी और बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, बेटे का नाम गढ़ संस्कार करवाया है। पुत्र का नाम रख दिया रोहित दास। दास कहते हैं हमेशा एक दूसरे की सेवा में लगे रहो, अपने से बड़ों का आदर करो, ये होता है दास। नाम रख दिया रोहित दास। और इधर आंगन में बधाई बजने लगी है भैया। अरे